गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके साथ बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 2 फोर्स वर्क एंड एनर्जी को डिस्कस करने जा रही हूँ। आज ये हमारा इस यूनिट का सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2। इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में यानी हम पार्ट 1 में सब टॉपिक 2.1 को डिस्कस कर चुके थे, यानी फोर्स, मोमेंटम, उनकी डेफिनेशन, स्टेटमेंट, यूनिट्स तथा डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था कि बल, संवेग क्या होता है, उनकी परिभाषा, मात्रक तथा रैखिक संवेग के कंजर्वेशन का नियम, ये सब हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे का डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम रैखिक संवेग संरक्षण के नियम के उपयोग पढ़ेंगे कि इस नियम को हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ फुलफिल होते हुए देखते हैं, इस पर कौन कौन सी चीज़ें के एक्शंस आधारित होते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2.2 एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम सच एज रिकॉइल ऑफ गन एंड रॉकेट्स। तो इनको हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे रिकॉइल ऑफ गन और रॉकेट मोमेंटम के कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। चलिए अब विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। रिकॉइल ऑफ गन यानी गन का पीछे की तरफ आना, ये क्या होता है? जब हम किसी पिस्टल से या किसी गन से कोई बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट तो सीधी बहुत तीव्र गति के साथ आगे की तरफ मूव करती है, जबकि गन या पिस्टल पीछे की तरफ हमें एक धक्का महसूस कराती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों एक पिस्टल से पीछे की तरफ एक धक्का या एक फोर्स, प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स जिसे हम बोलते हैं, लगता है? इसका मूल कारण रैखिक संवेग संरक्षण ही होता है। बुलेट के गन से निकलने से पूर्व का संवेग बुलेट के गन से निकल जाने के बाद के संवेग के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रैखिक संवेग संरक्षण के कारण ही गन पीछे की तरफ एक धक्का महसूस कराती है या रिकॉइल करती है। जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है बुलेट के आगे की तरफ जाने पर, उस वेलोसिटी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। अब हम डिफ़ाइन करेंगे या डिराइव करेंगे कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। माना इनिशियली वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड गन। देखिए, बुलेट और गन की इनिशियल वेलोसिटी मान लिया u1 और u2 है। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u1 और उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और गन जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग u2 है तथा द्रव्यमान कैपिटल M है। चूँकि शुरू में गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट पे होते हैं, दोनों ही विराम अवस्था में होते हैं, इसलिए इनके यहाँ प्रारंभिक वेग 0 होता है। अतः कुल संवेग अगर हम निकालेंगे तो वह भी क्या आएगा? 0। कुल संवेग कैसे निकालेंगे? गन का संवेग क्या होगा? गन का मास स्मॉल m और गन नहीं, पहले बुलेट का मास स्मॉल m और उसकी वेलोसिटी u1, तो m इंटू u1। फिर गन का मास कैपिटल M और उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u2, उसका प्रोडक्ट mu2। तो टोटल मोमेंटम कैसे निकलेगा? mu1 प्लस कैपिटल mu2। तो ये क्या होगा? 0 होगा। माना फायर करने के बाद बुलेट की वेलोसिटी तो हो गई v1 और गन की वेलोसिटी हो गई है v2।
तो फिर क्या होगा, कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, टोटल मोमेंटम बिफोर रिकॉयल इज इक्वल्स टू होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर रिकॉयल। तो रिकॉयल से पहले टोटल मोमेंटम कितना था, 0। अब रिकॉयल के बाद का टोटल मोमेंटम क्या होगा, स्मॉल m इंटू v1 फाइनल वेलोसिटी v1 प्लस कैपिटल M इंटू v2। तो इस समीकरण को सरल करके हमें क्या मिलेगा, mv2 बराबर माइनस m स्मॉल m v1, या हम यूँ कह सकते हैं कि v2 बराबर आएगा माइनस स्मॉल m v1 बटा कैपिटल M, जिसे कि हम रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। तो इस प्रकार हम गन की रिकॉयल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यह बता रहा है कि गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, क्योंकि वेलोसिटी भी तो एक सदिश राशि है, अतः इसकी भी एक दिशा होती है। तो इनकी दिशा एक दूसरे के क्या है, गन और बुलेट के सापेक्ष विपरीत होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि संवेग, चूँकि हम पहले बता चुके हैं, एक संरक्षित राशि है, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफ़र होती है। तो वही यहाँ हो रहा है, संवेग शुरू में 0 था, बाद में संवेग को 0 रखने के लिए ही mv2 बराबर माइनस mv1 आया है। कुल संवेग तभी 0 होगा जब mv2 बराबर माइनस mv1, यानी जितने संवेग से बुलेट आगे की तरफ गई है उतने ही संवेग से गन पीछे की तरफ आएगी, तभी कुल मोमेंटम, कि मोमेंटम आपको बता चुकी हूँ सदिश राशि है, तो कुल मोमेंटम, टोटल रिजल्टेंट मोमेंटम क्या बनेगा, 0, तभी तो होगा 0। तो इसी कारण जो हमारी गन है वह उतनी ही संवेग से पीछे की तरफ झटका देती है, परंतु गन का मास बुलेट के मास से ज़्यादा होता है मुख्यतः, इसलिए इसकी वेलोसिटी, किसकी, गन की, गन के पीछे आने की वेलोसिटी कम होती है और बुलेट के आगे की तरफ जाने की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि बुलेट का मास कम है। लेकिन अगर हम संवेग की बात करें तो जितने संवेग से बुलेट आगे की तरफ मूव करी है उतने ही संवेग से गन पीछे की तरफ धक्का देती है। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि गन रिकॉयल करती है तो किस प्रकार संवेग का संरक्षण होता है। आइए अब इसका दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, रॉकेट। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का जो सिद्धांत है वह न्यूटन के तीसरे नियम, क्या नियम है न्यूटन के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का, क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। यह जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है इसी के अंदर ही अपना संवेग संरक्षण का नियम भी निहित होता है। अगर कहीं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन भी फॉलो हो रहा है। तो यह भी एक मोमेंटम कंजर्वेशन का ही अनुप्रयोग है। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की दिशा में क्या मिलता है, समान अनुपात में एक बल मिलता है। आपने देखा होगा जब भी रॉकेट लॉन्च करता है अंतरिक्ष में तो उसके पीछे की तरफ तेज़ी से गर्म वायु निकलती है। इसी सिद्धांत पर आपके जेट विमान, अंतरिक्षयान या कोई भी प्रक्षेपास्त्र जो होते हैं ये सभी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। क्या होता है, कैसे गैस बाहर आती है, रॉकेट के अंदर क्या हो रहा है, एक कक्ष में ठोस, सॉलिड या फिर लिक्विड फ्लूइड, कैसा भी फॉर्म का हो सकता है, को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है, बहुत हाई प्रेशर पर गैस प्रोड्यूस होती है। यह गैस पीछे की ओर एक सकरे मुंह से, कैसा होता है मुंह, सकरा,
तो पीछे की ओर से एक सकरे मुंह से अत्यंत वेग से बाहर निकलती है। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है गैस के बाहर निकलने की, बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्रेशर के कारण वो उन सकरे मुंह से बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ आती हैं, वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र गति से आगे की ओर ले जाती है। यहाँ भी देखिए संवेग संरक्षण का नियम कार्य करेगा कि फ्यूल के बर्निंग से पहले कोई संवेग नहीं था, शून्य था, लेकिन जब फ्यूल बर्न होता है तो जितना संवेग ये गैस प्रोड्यूस करती है, गैसों के द्वारा प्रोड्यूस होता है, गैसों का द्रव्यमान प्लस इनटू गैसों की वेलोसिटी, इसका जो प्रोडक्ट है वो संवेग है। तो जितना संवेग इन्होंने गैस ने प्रोड्यूस किया उतने ही संवेग से रॉकेट अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करता है। अंतरिक्ष यानों को वायुमंडल से ऊपर उड़ना होता है, इसलिए वे अपना ईंधन एवं ऑक्सीजन लेकर उड़ते हैं। जेट विमान में केवल ईंधन रहता है। जब विमान चलना प्रारंभ करता है तो विमान के सिरे पर बने छिद्र से बाहर की वायु इंजन में प्रवेश करती है। वायु के ऑक्सीजन के साथ मिलकर ईंधन अत्यधिक प्रेशर पर जलना शुरू करती है। जलने से जो गैस का दाब है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यह गैस वायु के साथ मिलकर पीछे की ओर के जेट से तीव्र वेग से बाहर आती है। यद्यपि गैस का द्रव्यमान बहुत कम होता है, किंतु तीव्र वेग के कारण, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, गैस लाइट वेटेड होती है, इनका मास बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण इनका संवेग m/v से जो निकलेगा वह नेग्लिजिबल नहीं होता है, उसका मान बहुत होता है। और इस संवेग के कारण ही प्रतिक्रिया रूप में अत्यधिक बल उत्पन्न होता है, जिससे वह जेट आगे की ओर तीव्र गति से मूव या गतिमान होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ अच्छे से जाना कि रॉकेट के अंदर भी संवेग संरक्षण का नियम कार्य कर रहा है। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था रिकॉइल ऑफ द गन, उसमें भी संवेग संरक्षण का नियम कार्य करता है। ये दो एक ऐसे उदाहरण हैं जो हम हमारे दैनिक जीवन में अधिकांशतया देखते हैं। तो इन उदाहरणों की सहायता से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रैखिक संवेग का नियम क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है, और इसकी सहायता से हम किसी भी रिकॉइल करने वाले सिस्टम की रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।